नमस्कार। कोई भी आपकी परिस्थिति नहीं बदल सकता। कारण कारण ये कि समाज में 3 तरह की परिस्थितियाँ मुख्य रूप से व्यक्ति के साथ में चलती हैं। पहली शारीरिक परिस्थिति, दूसरी आर्थिक परिस्थिति, तीसरी पारिवारिक परिस्थिति। ये मुख्य परिस्थितियाँ हैं जो व्यक्ति से जुड़ी रहती हैं और इसके बाद ही अन्य परिस्थितियाँ जन्म लेती हैं, जिनका आगे जो कि आपके जीवन में समय समय पर घटती बढ़ती रहती हैं। लेकिन ये मुख्य 3 परिस्थितियाँ हैं जो कि आपसे जुड़ी हुई हैं और इसका डिसीजन भी और इस पर काम भी आप ही को करना है। यदि आपकी शारीरिक समस्या है, तो शारीरिक समस्या के ज़िम्मेदार आप खुद ही हैं। शरीर में आपके प्रॉब्लम है, बाद में दवा तो बाद में काम करेगी। पहले आपको अपनी उस स्थिति को समझना होगा, उसको कैसे टैकल करना है। क्या कई बार व्यक्ति डॉक्टर तक जाने में सामर्थ्यवान है, आर्थिक स्थितियाँ उसकी बराबर हैं, कई बार वहाँ जाने में सामर्थ्यवान नहीं है, कई बार उसको डर लग रहा है, पैसा है, सब कुछ है, लेकिन भय है, किसी अन्य तरह की का भय है। तो उसको भय से निकलना पड़ेगा, क्योंकि कुछ भी हो लेकिन उसको डॉक्टरी सलाह लेनी पड़ेगी यदि आवश्यकता है। तो उसको वो काम करना है जिससे कि उसका शरीर जो है उस परेशानी से बाहर आ सके। अपने माइंड को तैयार करना है। माइंड को तैयार करना बहुत बड़ी चीज़ होती है। जब व्यक्ति किसी बीमारी से परेशान होता है तो उसके अंदर शारीरिक क्षमता घटी हुई होती है, और ऐसे में यदि वो बाहरी तनाव को भी ले ले, यानी बाहरी तनाव किसी भी तरीके का हो सकता है, फाइनेंशियली तनाव हो सकता है, या वो बीमारी छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बहुत सामान्य सी समस्या से भी डरते हैं, डॉक्टर के पास जाने से ही डरते हैं। यदि आप एक गांव के व्यक्ति की बात करें तो वो एक सामान्य इंजेक्शन लगवाने से ही डरता है। बाद में ऑपरेशन वगैरह तो ये तो सब शहर के लोग ज़्यादा करवाते हैं और ज़्यादा उस चीज़ के संपर्क में आते हैं। लेकिन गांव के एक आम इंसान की बात करें तो उसके लिए इंजेक्शन ही बहुत बड़ी चीज़ है। पहले वो जाना ही नहीं चाहता, चला भी जाए तो वो उसके लिए वो किसी ऑपरेशन से कम नहीं होता। तो वो परिस्थिति, अब वो शारीरिक परिस्थिति है, उसको उस बीमारी को समझ पाना, उस बीमारी पर काम करना। कई बार आपकी बीमारी जो है, जो कि आपको बहुत छोटी लग रही होती है, बहुत बड़ी हो जाती है आपके आपकी लापरवाही के कारण से। कई बार आपकी सच पूछो तो बीमारी कुछ होती ही नहीं, लेकिन मन के अंदर भय इतना बना रखा है कि आपने उस बीमारी को बढ़ा दिया। तो अब आप उसको बीमारी को कम तो तभी करेंगे ना जब आप सच बात से परिचित हो पाएंगे कि बीमारी ही नहीं है आपको, केवल केवल फोबिया ही लगा हुआ है, बीमारी है ही नहीं। लेकिन आपने भय के भूत को अपने अंदर बैठा रखा है कि मुझे ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, उसका कोई इलाज नहीं है। किसी शक का इलाज सुलेमान हकीम के पास भी नहीं है। एक कहावत है कि यानी यदि आप केवल शक के बिना पर किसी बीमारी को जज कर रहे हैं, किसी चीज़ को जज कर रहे हैं, तो उसका इलाज तो किसी के पास नहीं है। आपको बीमारी नहीं है, लेकिन आपको संभावनाएं व्यर्थ की बना ली। किस कारण से? क्योंकि आपके आसपास ऐसा हो रहा है। जब भी आप किसी को देखते हैं, आपको लगता है, कोई भी किसी बात की बात करता है, आपको लगता है ये तो मेरे साथ भी है। हर चीज़ को अपने से जोड़ करके देख लेने से भी कभी कभी व्यक्ति जो है वो ऐसी चीज़ों को कर लेता है। या तो कम जानकारी होने की वजह से ऐसा होता है, या बहुत ज़्यादा जानकारी होने की वजह से। यदि बहुत ज़्यादा जानकारी है किसी व्यक्ति को और उसको मालूम है कि उसको लीवर का कैंसर है, अब उसको जानकारी है, उसने देखा है, दिन रात ऑपरेशन कर रहा है, उसको पता है लीवर का कैंसर नहीं, एक ऐसा कैंसर है जिसमें आदमी का बचना बहुत मुश्किल होता है। वो के ऑपरेशन करता आ रहा है, उसको पता है। निश्चित रूप से यदि कभी वो खुद भी डॉक्टर उस समस्या से ग्रसित हो जाए, निश्चित रूप से उसकी बॉडी उससे अफेक्टेड होगी। लेकिन चाहे जो हो, सत्य चाहे कड़वा हो या सत्य कड़वा ना हो, लेकिन स्वीकार तो हर व्यक्ति को करना पड़ेगा, डॉक्टर हो या सामान्य इंसान हो। सत्य तो सत्य है, उसको स्वीकार तो करना पड़ेगा, इलाज तो कराना ही पड़ेगा।
तो वो सत्य को स्वीकार लेने में ही भलाई है, क्योंकि दूसरा आपके पास ऑप्शन नहीं होता। दूसरा ऑप्शन सिर्फ यही है कि आप उस समस्या के कई समाधान पर काम करें। यानी आप जिस भी बीमारी के संपर्क में हैं, जो चीज़ें आपकी बॉडी को अफेक्ट कर रही हैं, आप उनके प्रभाव से अपनी बॉडी को बचाएं। अब सिर्फ आप वो करें कि जहाँ आपकी बॉडी उन सारी चीज़ों से, उन सारी समस्याओं से जो उस बीमारी को बढ़ाने में मदद करती हैं, आप उनसे बचें। ये कर सकते हैं आप टाइम ले सकते हैं कि आपके लिए, यदि टाइम ले करके आप उस हो सकता है आपको लगे कि एक बार हम दूसरे किसी डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं, हम इस पर टाइम दे सकते हैं, तो निश्चित रूप से आपको दूसरे डॉक्टर पर से सलाह ले सकते हैं। लेकिन ये करेंगे कब? जब आप अपनी उस परिस्थिति पर काबू पा लेंगे, तब आप अपने आसपास के जो लोग हैं उनको भी समझा सकते हैं। यानी आपके पारिवारिक के जो लोग हैं उनको समझा सकते हैं, तो वो आपके मददगार साबित हो सकते हैं। लेकिन यदि आप खुद भी काबू खो चुके हैं, आप खुद ही इतना भयभीत हो रहे हैं, आप खुद ही वहाँ, तो आपकी ये बीमारी कई गुना और बढ़ जाती है, जो कि शायद सामान्य इलाज से सही हो सकती थी। तो ये समझने की, तो शारीरिक समस्या चाहे किसी तरीके की हो, निदान किसको पाना है? आपको। परिस्थिति पर काबू किसको पाना है? आपको। बाकी सारे लोग आपके साथ मददगार हैं, लेकिन पहला आप ही को उस पर एक्शन लेना है, आप ही को उस पर काम करना है, आप ही को अपनी सोच में परिवर्तन लाना है। दूसरी कौन सी आती है? इसके बाद आती है आर्थिक समस्या, जो अक्सर आ जाती है। बहुत सारी सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि हमने सोची हुई होती हैं और हमारी योजना के अनुरूप चलती रहती हैं जीवन भर। जैसा हमने विचार किया था, हमारे अनुरूप हमारी लाइफ चल रही है, जैसा सोच करके चले थे। बहुत सारे लोग ऐसे हैं इस संसार में जो अब जो प्लानिंग उन्होंने की, वो प्लानिंग थोड़ा सा भी डिस्टर्ब नहीं हुई। वो जीवन भर उसी तरह से चली जिस तरीके से यदि उन्होंने 2 साल किसी चीज़ के लिए सोचे थे, तो 2 से तीसरे साल पर उन्हें नहीं जाना पड़ा। वो चाहे 2 साल एग्ज़ाम के लिए हों, 2 साल बेबी के लिए हों, 2 साल किसी और चीज़ के लिए, उनका वो 2 साल में काम कंप्लीट हुआ। ये एक बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी जीत है। लेकिन ये रेयर होता है, लेकिन कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है कि उनकी प्लानिंग काम कर जाती है। उनका जो जो टाइम पीरियड होता है, जो चीज़, जिस भी चीज़ में वो हाथ डालते हैं, सक्सेस उनके साथ जुड़ जाती है। उनका भी कार्य करने का तरीका है, या फिर ये कहें ईश्वर का हाथ उनके ऊपर है कि वो सारा काम उनका उस तरीके से संपन्न हो जाता है। उस तरीके से उनको ईश्वरीय मदद भी मिल जाती है और उनके शारीरिक जो भी है, दैवीय मदद कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन उनके वो काम समय में हो जाते हैं। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ ऐसा सिर्फ 10% लोग ही हैं जो कि जितना सोचते हैं उसके अनुरूप ही उस कार्य को कर पाते हैं। 90% लोग वो हैं जो विचार करते हैं, सब काम करते हैं, उसके अनुरूप सारी क्षमताएं अपनी जितनी है वो पूरी लगाते हैं अपनी आर्थिक स्थितियों को बदलने में, अपने किसी भी योजना को बनाने में। लेकिन कारण चाहे उनका शरीर बीच में आ जाए, कारण चाहे उनका परिवार बीच में आ जाए, कारण कुछ भी हो, लेकिन ऐसी समस्या आपकी खड़ी हो जाती है कि जहाँ उनकी आर्थिक समस्या जो है वो बिगड़ जाती है। मान लीजिए कि आपने आर्थिक अपने लिए एक प्लान बनाया कि जो मेरी सैलरी है वो इतना इतना, कोई एक पक्का आपने बना लिया कि मुझे इतना इतना खर्च करना है। आपने बिल्कुल सही बनाया और आप व्यक्ति भी वैसे ही हैं, लेकिन परिवार में आपके बच्चे की तबीयत खराब हो गई और आपको जो पैसा आपको वहाँ के लिए सोचा नहीं था कि ऐसे भी कभी हो सकता है कि इतनी कम एज में कोई इतनी बड़ी समस्या आ जाए, कि जहाँ आपने सोचा प्लानिंग करने की, प्लानिंग तो आपकी एक तरफ रह गई, आपको दूसरों से कर्जा भी लेना पड़ गया। प्लानिंग तो गई ही गई। अब ये आप बच्चे की बीमारी आ गई, आप इग्नोर नहीं कर सकते। माता पिता की बीमारी आ गई, इग्नोर नहीं कर सकते। आपके भाई की बीमारी आ गई, आप इग्नोर नहीं कर सकते। आपकी खुद की आ गई, नहीं कर सकते। आपके बच्चे को किसी और चीज़ की आवश्यकता हो गई, या परिवार में किसी और चीज़ की आवश्यकता हो गई, कोई ऐसी
स्थिति आ गई जहाँ पर आपकी आर्थिक जो योजना है वो आपको डिस्टर्ब करनी पड़ेगी, तो आपको डिस्टर्ब करनी पड़ती है, तो आप डिस्टर्ब हो जाते हैं। उस परिस्थिति पर आप अपने आपको संभालना क्या है? संभालना ये है कि आपको सिर्फ उस इमीडिएट जो उस समस्या आई थी आप उसको निदान कीजिए, उसके बाद आप फिर दोबारा से आपको प्लान करना पड़ेगा, क्योंकि ये इस जीवन का सत्य है। ज़्यादातर लोग इसी ज़िंदगी के इसी पैटर्न पर चलते हैं, जहाँ वो बनाते हैं, ऐसा नहीं है कि वो बनाते नहीं, प्लानिंग करते हैं, लेकिन वो प्लानिंग कहीं ना कहीं किसी ऐसी स्थिति के रूप में आ जाती है जहाँ आपका वो प्लान जो है वो कहीं ना कहीं रखा रह जाता है, वो प्लान आपका सक्सेसफुल नहीं हो पाता। आपने तो सोचा था कि हर हर महीने आप आरडी में डाल देंगे, आपने तो सोचा था किसी ऐसे फिक्स प्लान के लिए, चाहे वो कोई ऐसा प्लान ले रखा था कि जहाँ पर आप अच्छा पैसा जनरेट कर सकते हैं, लेकिन वो कंप्लीट होने से पहले ही आपका वो पैसा डूब गया। आपका पैसा बनने की बजाय वहाँ भी गया और दूसरी जगह भी गया, क्योंकि अब आप उस पर डाल ही नहीं पाए। जब तक वो काम कंप्लीट नहीं होगा तब तक वो योजना कंप्लीट नहीं होगी। सोचा था अच्छा हो गया, काम आप करने निकले थे, आपको लगा आपकी जॉब तो सिक्योर है, कोई दिक्कत ही नहीं है, किसी तरह की दिक्कत नहीं है, लेकिन एक ऐसा झटका लगा कि जहाँ पर आपकी वो जॉब किसी कारण से चली गई, या आपको खुद छोड़ना पड़ गया। आपको खुद छोड़ना पड़ गया, स्थिति कुछ ऐसी है कि अब आप वहाँ पर काम नहीं कर सकते, आपको जाना पड़ेगा। आपको बहुत सारे लोग विदेश में आप जाते हैं, लेकिन समस्या पारिवारिक समस्या लौट कर के आ जाते हैं, नहीं कर पाते काम। अपने ही देश में काम करने के लिए एक शहर से दूसरे शहर में जाते हैं, लेकिन समस्या आ गई, लौटना पड़ेगा। तो ये परिस्थिति है। लेकिन समझने वाली बात क्या है? समझने वाली बात ये, परिस्थिति आना कोई बड़ी बात नहीं है। इस परिस्थिति पर समाधान क्या किया जाए, बात ये है। तो समाधान इस तरह की यदि आपकी सिचुएशन है, इस तरह की स्थिति है, तो उसमें यहाँ भी फिर यही कह सकते हैं ना कि परेशान होने की बजाय आप उसके सोर्स और अधिक जनरेट कर सकते हैं। आपको ये सोचना होगा कि मैं जो सोचता हूँ, जो भी काम करता हूँ, उस काम में अड़चन आएगी। आपको एक पर्टिकुलर टाइम में आपको एक ये बात का आप जब ध्यान देंगे तो आपको पता लगेगा कि आप एक पूरे ईयर में आपके पास किस मंथ में आपको वो आर्थिक समस्या से गुजरना पड़ता है, और वो किसी भी रूप में आती है, लेकिन आपके जीवन में आती है। इसका मतलब कहीं ना कहीं आपके जीवन में उस चीज़ की समस्या जो आपके भाग्य से भी जुड़ी है, और आपको ये भी सत्य समझना चाहिए, ये जीवन का सत्य है कि ऐसा हो सकता है। तो अब आपको योजना जो बनानी है, वो योजना इस पर आधारित करके बनानी है कि ये जो होना है ये तो होना ही है, लेकिन यदि ऐसा होगा तो दूसरा प्लान आपके पास होना चाहिए, दूसरा, तीसरा, चौथा प्लान आपके पास होना चाहिए। इस चीज़ को मैंने अपने पिता के पास जब मैं थी तो मैंने महसूस किया था। उनके पास कई सारे से इनकम के सोर्स हुआ करते थे। मैं देखती थी कि वो हमेशा एक सोर्स को कभी भी नहीं करके रखा था, उन्होंने कई सारे सोर्स करके रखते थे। तो कई बार उनकी ये लगता था कि इतना काम की ज़रूरत नहीं, इतना मेहनत क्यों कर रहे हैं। लेकिन आज समझ पाते हैं कि वो इतनी मेहनत इसलिए करते थे कि उन्होंने इस चीज़ को समझ लिया था कि परिवार बड़ा था, चीज़ें हैं, कुछ जीवन में कभी एक चीज़ जाए तो कम से कम दूसरे जो सोर्स बने हुए हैं आपके, वहाँ से पैसा आता रहे। पैसा बचाना तो ठीक है, वो तो एक आपका एक वो बचाने वाली योजना यहाँ पर काम नहीं कर रही है, काम कर ही नहीं सकती। यानी इनकम के आपका काम ही ख़त्म हो गया तो आप कैसे करेंगे? आपके जो पैसा था वो तो आपका उसी मंथ में ख़त्म हो जाता है। तो अब इसका मतलब तो ये कि आपकी उस सैलरी पर तो आपका जीवन चल ही नहीं पाएगा। इसका मतलब सोर्स बढ़ाने होंगे, सोर्स जनरेट करने होंगे, और ये जितनी जल्दी व्यक्ति को समझ में आ जाए उसको उतनी ही जल्दी अपने लिए कदम बढ़ा लेना चाहिए और आप अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहिए।
इस योजना के तहत उसको जीवन में समस्याओं का समाधान भी मिलता रहेगा। समस्याएं जीवन में आती रहेंगी, लेकिन वो व्यक्ति उन समस्याओं का समाधान बड़ी सामान्य तरीके से करके आगे निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि उसने उतने सारे इनकम के सोर्स खोले हुए हैं, वो सोर्स कहीं ना कहीं से उसके लिए व्यवस्था करते रहेंगे। यहाँ पर बचाना उसके लिए ज़रूरी है, बचता है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन सोर्स जो है वो कभी ख़त्म नहीं होगा। तो इसका मतलब सोर्स तो पक्की प्लानिंग होती नहीं है। सोर्स तो आपका एक अलग तरीके का, एक सोर्स आपकी जॉब जाने की बात है, ठीक है, जॉब चला गया तो आपका बिजनेस तो चल रहा है, बिजनेस चला गया, कोई और तीसरा काम है वो तो चल रहा है, तीसरा चला गया, कोई और चौथा तो चल रहा है। यानी आपने उसके इतने सारे सोर्स डेवलप कर दिए कि आपके पास वो पैसा कहीं ना कहीं से अब आपके पास आएगा ही आएगा। कोई कोई कारण नहीं है कि वो पैसा आपके पास ना आए। तो आपका परिवार किसी भी तरीके से समस्याओं से नहीं गिर सकता। केवल ये जो आज की जो समाधान है, जो जिन पर केवल आप विचार ही विचार करते रहते हैं, विचार नहीं, कार्य करना होगा। केवल विचार से कार्य नहीं पड़ेगा। आर्थिक स्थिति को संभालने के लिए आर्थिक कार्य करने की जरूरत है। अब इसके एक जो पारिवारिक समस्या, पारिवारिक समस्या आपकी समस्या है, चाहे आप हो सकता है आपके परिवार में समय, आपके फैमिली के अंदर माता पिता भाई बहन, पहली समस्या आपके मान लीजिए वही उस आपके जो व्यवहार है उसको वो समझ नहीं पा रहे हैं, आपको समझ नहीं पा रहे हैं, और आपको पहली लड़ाई तो वहीं से स्टार्ट करनी है। पहले तो आपको वहीं पर बढ़ना है, और वो आपको बढ़ाने में सक्षम नहीं है, या उनके आसपास उनको नज़र आ रहा है वो जो चीज़ें देख रहे हैं वो अपने आईने में बिल्कुल सही देख रहे हैं। जो सामाजिक समस्याएं हैं वो प्रतिदिन देखते हैं, प्रतिदिन उनका अनुभव है। अनुभव ऐसा नहीं है कि गलत होता है, लेकिन अनुभव के बाद बहुत सारे भय व्यक्ति के मन में समा जाते हैं। जो नई पीढ़ी होती है, नए लोग होते हैं, नए लोगों को जो जोड़ने की परंपरा है वो इसीलिए कि उनके अंदर जो नया व्यक्ति आएगा उसके विचार नए हैं, इसलिए वो बिना भय के कारण से किसी भी चीज़ का सामना करने के लिए तैयार है, इसलिए वो उसमें आगे निकल जाता है। किसी भी कम उम्र के व्यक्ति को इसीलिए हम किसी अधिकारी के पद को देते हैं कि वो वहाँ पर डिसीज़न लेने की क्षमता रखता है। वो बिना अपने आप को टेंशन में डाले समस्या का समाधान कर लेगा। वो क्योंकि उसको किसी भी चीज़ से भय नहीं लगता, वो आगे की बातों के में उलझा हुआ नहीं है। जबकि एक ख़ास उम्र में पहुंचने के बाद ज़्यादातर लोग अपनी एक जो सोच के कहीं ना कहीं वो बंधन में होते हैं, चाहे वो पारिवारिक कोई समस्या जीवन में चली हो या कुछ हो। जीवन में संसार में बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन सब आपके साथ होगा ऐसा नहीं होता, और आपके साथ नहीं होगा ये भी नहीं कुछ कहा जा सकता। तो संसार है, जब हो तब देख लेना। हर बात को सोचने से कार्य नहीं बनेगा, हर बात नहीं वो हो सकती, हर बात पर काबू भी नहीं किया जा सकता, हर बात आपके जीवन से जुड़ी नहीं हो सकती, और हर बात आपके जीवन से अलग भी नहीं होती। तो सोचना आपको है कि आपको उस समस्या से बाहर कैसे निकलना है। आपको अपने कार्य क्षेत्र के लिए बढ़ना हो सकता है, आपको अपनी एजुकेशन के लिए आगे निकलना है, आपको और तरह की समस्या के लिए जो कि समाज से जुड़ी हुई हैं उनके लिए निकलना है। बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पर आपको अपने लिए एक्शन लेना पड़ता है। फिर इसके बाद जब सेकंड होती है तो वहाँ फिर आता है ससुराल। अब ससुराल पक्ष में जा रहे हैं। पहले हम देखते थे, एक समय ऐसा था जबकि केवल भावनाओं में बह कर के व्यक्ति बहुत कुछ करता चला जाता था। भावनाएं बहुत अच्छी चीज़ें, भावनाओं का महत्व है, लेकिन भावनाएं अपनी जगह कार्य करती हैं। व्यक्ति का जो यथार्थ है वो अपनी जगह काम करता है। यथार्थ ये सत्य है कि एक भाई जो अपनी बहन के लिए सोच सकता है वो किसी और बहन के लिए नहीं सोच सकता। बहुत रेयर होगा जो सबके लिए कोई व्यक्ति सोचता है, बहुत रेयर होते हैं। वो भावना रख पाना बहुत रेयर काम है। अपनी बहन के लिए चाहे व्यक्ति की लड़ाई हो, चाहे झगड़ा हो, चाहे गुस्सा हो, नफरत हो, कुछ भी, फिर भी वो अपनी बहन के लिए खड़ा हो जाएगा। अपनी बहन के लिए चाहे उसको आर्थिक मदद देनी हो, सामाजिक मदद देनी हो, पारिवारिक मदद देनी हो, वो दे देगा।
उसको पारिवारिक पूरा समाज में चाहे बहन को सम्मान ना दिया जाए, लेकिन एक भाई तो सम्मान देते ही है। भाई तो अपने बहन को समझेगा ही ना, कि चाहे किसी भी परिस्थिति में आखिर उसके घर की बेटी है, उसकी अपनी बेटी, उसकी अपनी बहन, उसकी अपनी पत्नी, उसकी अपनी माँ, उसकी अपने बुआ, वो उसके अपने हैं, उनको वो नहीं छोड़ सकता है। जी, ये उनका सत्य है। दूसरे लोग अब केवल ये सोचने नहीं, दूसरे को मेरे लिए कर सकता है, करता भी है, लेकिन उस हद तक जहाँ कि वो अपने जीवन दान को भी दे देता है। कई कितनी बार देखा है कि एक भाई अपने बहन के लिए किडनी दे देता है, अपना पूरा सारा का सारा धन लगा देता है। परिवार अपने भाई के लिए अपना धन लगा दिया, अपने ही परिवार में अपनी बेटी है, वह बेटी की कोई परवाह नहीं है, लेकिन मेरी भाई की बेटी की शादी हो जाना चाहिए, नहीं सोचा। क्यों क्यों इसलिए क्योंकि उसको अपने भाई की बेटी अपनी जैसी लगी। बहुत परिवारों में ऐसा होता है। क्यों? अ, ये बॉन्डिंग है, ये रक्त संबंध है। चाहे लड़ेंगे झगड़ेंगे, बहुत झगड़ा है, बहुत ऐसा लग रहा है कि आप जीवन में कभी एक दूसरे का चेहरा नहीं देखेंगे, और जब वक्त आएगा तो वो खड़े हो जाते हैं। तो ये क्या था, ये रक्त संबंध है, जहाँ पर वो व्यक्ति अपनों से खुद तो लड़ेगा, लेकिन अपने हाथ से तो अपने बेटे में थप्पड़ मार सकता है, कोई दूसरा थप्पड़ मारने आ जाए फिर उसको वहीं कई बार व्यक्ति प्राण तक ले लेता है। कहते हैं तुमने मेरे बेटे पे हाथ उठाया ही क्यों। कई बार गलत भी होता है, कई बार गलत उसका निर्णय गलत होता है, कई कई बार कि मतलब उसका जो बेटा है वही गलत था, लेकिन निर्णय उस समय उसका आवेश, उसका प्यार अपने भाई के लिए होता है, अपने बेटे के लिए होता है, अपने परिवार के अन्य सदस्य के लिए होता है, इसलिए वो ऐसा करता है। ये गलत नहीं है, समझने की चीज़ है कि यहाँ पर परिस्थिति जो आई है, इस यथार्थ को लेकर मान करके जब आप चलेंगे तो आपके रिश्तों में जो तनाव होता है वो कम से कम होगा। चीज़ों के महत्व को आप समझेंगे, आप अपने काम पर ध्यान देंगे, जीवन की सत्यता पर ध्यान देंगे और आगे बढ़ेंगे। तो धन्यवाद। मेरा ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब